एक राजा ने एक चतुर आदमी को शाही हंस का मीट बांटने को कहा, लेकिन उस आदमी ने चालाकी से हंस का सबसे रसीला हिस्सा अपने पास रख लिया। उसने राजा को सिर्फ हंस का सिर दिया और बोला, महाराज आप इस राज्य के सिर हैं, इसलिए यह हिस्सा सिर्फ आपका हक है। फिर उसने रानी को गर्दन देकर कहा, महारानी जैसे सिर बिना गर्दन के अधूरा है, वैसे ही राजा बिना रानी के। इसके बाद उसने शादी होने वाली राजकुमारी को पंख दिए और बोला, काश आप और आपके पति हमेशा साथ उड़ें और आपका भविष्य उज्जवल हो। और छोटे राजकुमार को हंस का पैर देकर कहा, एक दिन आप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए यह हिस्सा आपके लिए है। दरबार में बैठे सभी लोग समझ गए कि वह मीठी बातों से सबको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर में उसने हंस का पूरा नरम और स्वादिष्ट हिस्सा खुद रख लिया। राजा को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए उसने गुस्से में उस चतुर आदमी की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा बोला, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। पूरा दरबार डर गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। राजा ने पहला सवाल पूछा, झील में कितनी बाल्टियां पानी आ सकता है? चतुर आदमी मुस्कुराया और बोला, यह बाल्टियों के आकार पर निर्भर करता है। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने राज्य के 3 सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया ताकि वे उस आदमी को हरा सके। पहले विद्वान ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? चतुर आदमी बोला, जितने मेरे गधे के सिर पर बाल हैं। विद्वान गुस्से में बोला, तुम ये साबित कैसे करोगे? वह हंसकर बोला, पहले आप सारे तारे गिन लीजिए, फिर मेरे गधे के बाल भी गिन लेना। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तभी दूसरे विद्वान ने पूछा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? चतुर आदमी तुरंत बोला, उतने ही जितने मेरे गधे की पूंछ में। विद्वान चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। वह बोला, तो पहले अपनी दाढ़ी और मेरे गधे की पूंछ के बाल गिन लो, अगर एक भी कम निकला तो मैं कोई भी सजा मान लूंगा। विद्वान चुप हो गया। अब आखिरी विद्वान आगे आया और बोला, बताओ धरती का सेंटर कहाँ है? ये सवाल सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। सबको लगा कि अब वह आदमी फंस गया, लेकिन वह आराम से अपने गधे के पास गया। गधे ने जमीन पर पैर मारा और वह बोला, धरती का सेंटर यही जगह है। विद्वान हंस पड़ा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? चतुर आदमी बोला, अगर भरोसा नहीं है तो पूरी धरती नाप लो, अगर सेंटर यहाँ नहीं निकला तो मैं हार मान लूंगा। तीनों विद्वानों के चेहरे उतर गए। राजा जोर जोर से हंसने लगा। वह उस आदमी की समझदारी से इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत उसे अपना शाही सलाहकार बना लिया और तीनों विद्वान शर्मिंदगी में सिर झुकाकर महल से बाहर चले गए।